हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के इस तेगू के फिफ्थ के स्टोरी का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। जंगकुक भागते भागते कॉलेज पहुंचता है। वहां ताह्युन सिर्फ यही सोच रहा था कि जंगकुक कैसे पता लगाएगा कि ताह्युन कैंटीन पे है। इसीलिए ताह्युन तुरंत ही खड़ा हो जाता है। जिमिन देखकर कहने लगता है, तुम ऐसे खड़े क्यों हो गए हो? ताह्युन कहने लगता है, जेके को कैसे पता चलेगा कि हम कैंटीन में हैं? जेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे। मैं उन्हें और परेशान करना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे फ्रंट गेट पर जाना चाहिए। ये कहकर ताह्युन भागने लगता है। जिमिन और बाकी दोस्त ताह्युन के पीछे पीछे भागने लगते हैं। जिमिन हंसते हुए कहने लगता है, क्या तुम डर रहे हो? ताह्युन पीछे देखकर कहने लगता है, ओ चुप हो जाओ, मैं डर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जेके और परेशान हो। और ऐसे दौड़ते दौड़ते ताह्युन मेन गेट के पास जाता है। जैसे ही ताह्युन मेन गेट पर पहुंचता है, उसके पाँव रुक जाते हैं। जंगकुक ताह्युन के सामने ही खड़ा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो तुरंत ही ताह्युन के पास दौड़ कर जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर ताह्युन को बहुत अच्छे से देखने लगता है। ताह्युन के आगे और पीछे दोनों तरफ से चेक करते हुए जंगकुक कहने लगता है, ताह्युन क्या तुम ठीक हो? ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ जेके काम डाउन। और ये कहकर ताह्युन जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक अपना एक हाथ को छुड़ाकर ताह्युन के फेस को पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम ठीक हो ना? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, ओ जेके काम डाउन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जंगकुक कंफ्यूजिंग नज़रों से ताह्युन को देखने लगता है। ताह्युन जंगकुक के आंखों में देखकर कहने लगता है, सॉरी जेके, मुझे माफ़ कर देना, पर हम सिर्फ एक डेयर कर रहे थे और उस वजह से मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। जिमिन ने ही मुझे कहा था कि मैं किसी ऐसे को कॉल करूं जो मेरे कॉल करने पर दौड़ता हुआ यहाँ पर आ जाएगा और हेल्प करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ खड़ा होगा। इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया, क्योंकि मैं मॉम को तो कॉल नहीं कर सकता था ना। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंगकुक गुस्से से ताह्युन को देखता है और पीछे ताह्युन के दोस्तों को भी देखता है। और फिर जंगकुक ताह्युन का हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है। ताह्युन अपने दोस्तों को देखता है और फिर जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगता है। जंगकुक तुरंत ही जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। ताह्युन भी गाड़ी पे बैठ जाता है। ताह्युन गाड़ी पे बैठकर जंगकुक को कहने लगता है, आई एम सॉरी जेके, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था, पर फिर भी वो ताह्युन का सीट बेल्ट लगा देता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन ताह्युन फिर भी सीट बेल्ट को पकड़ कर ही कह रहा था, प्लीज़ जेके मुझ पर गुस्सा मत करो। जंगकुक नहीं चाहता था कि वो ताह्युन को उसके दोस्तों के सामने इंसल्ट करे या फिर उसे कुछ कहे, इसलिए जंगकुक कुछ बिना कहे वहाँ से आ गया। लेकिन अब जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी ड्राइव करने लगता है। ताह्युन डर गया था। ताह्युन कहने लगता है, जेके प्लीज़ धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। जंगकुक कुछ भी नहीं सोचता और गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाने लगता है। देखते ही देखते दोनों घर पहुँच जाते हैं। जंगकुक तुरंत ही कार से उतर जाता है और घर के अंदर जाने लगता है। ताह्युन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों ही अपने लिविंग रूम में होते हैं, ताह्युन जंगकुक का हाथ पीछे से पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ जेके मेरी बात सुनो, प्लीज़, आई एम सॉरी, मैंने कहा ना। जंगकुक गुस्से से ताह्युन की ओर टर्न करता है और देखकर कहने लगता है, मेरा हाथ छोड़ो। और ये कहकर जंगकुक अपना हाथ ताह्युन के हाथ से छुड़ा लेता है और फिर ताह्युन को देखकर कहने लगता है, क्या लगता है तुम्हें? मैंने कहा ना, छोड़ो मेरा हाथ और बिल्कुल भी मेरे पीछे मत आना। मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। ये कहकर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। ताए बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन ताए ये भी सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए जेके मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते, मुझे उन्हें मनाना ही होगा। ये सोच के थोड़ी देर बाद ही ताह्युन जंगकुक के रूम में चला जाता है। जंगकुक बस ड्रिंक करने के लिए अपना ग्लास उठाता ही है कि ताह्युन उसके रूम में चला जाता है और उसके सामने खड़ा होकर कहने लगता है, प्लीज़ जेके मेरी बात सुनो। और इतने में ही जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस ग्लास को नीचे फेंक देता है। ताह्युन अपनी आंखें बंद कर लेता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता। जंगकुक खड़ा हो जाता है और आकर ताह्युन के पास उसके आर्म्स को बहुत ज़्यादा गुस्से से टाइटली पकड़कर कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें पता था ना आज मेरी मीटिंग है, और तुम्हें ये भी पता था कि मैं उस मीटिंग को लेकर कितना ज़्यादा टेंशन में था। मैं उस मीटिंग का ख़त्म होने का सोच ही रहा था। जैसे ही हमारी मीटिंग ख़त्म हुई, मैं सिर्फ यही सब एनालाइज ही कर रहा था कि हमारी मीटिंग ठीक गई या नहीं। वो फॉरेन क्लाइंट्स थे, हम लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, लेकिन तभी तुम मुझे कॉल करते हो और कहते हो कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। और फिर जब मैं
पागलों की तरह दौड़ता हुआ वहाँ पर पहुँचता हूँ और तुम्हें बहुत बार कॉल करने की कोशिश भी करता हूँ, और तो और तुम्हारा फ़ोन भी बंद आ रहा था। मैंने इतनी बार तुम्हें कॉल करने की कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं। तुम चाहते थे कि मैं घबराहट से मर ही जाऊँ। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जंकुक की ओर देखने लगता है। वो बड़ी बड़ी आंखों से जंकुक को देख रहा था। जंकुक कहने लगता है, मेरी जान जाने वाली थी, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मुझे एक मोमेंट के लिए इतना ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि आज मैं तुम्हें पिकअप करने नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी मैं बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर दौड़ता हुआ गया। और वहाँ पर तुमने मुझे क्या कहा, वो सिर्फ एक प्रैंक था। तुमने ये सारा चीज़ सिर्फ एक डेयर के लिए किया है ना। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी, मैं क्या सब सोच रहा होगा, मैं कैसे भागता हुआ वहाँ पर गया होगा। तुमने कुछ भी नहीं सोचा। ठीक है, अब भी तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, चले जाओ मेरे रूम से। पता नहीं मैं तुम्हें और क्या कुछ कहना दूँ या फिर मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, प्लीज़ जाओ यहाँ से। ये कहकर जंकुक ताहिन का हाथ बहुत ज़ोरों से झटक देता है और ताहिन से दूर जाकर उसे टर्न कर कर खड़ा हो जाता है। ताहिन उसके पास जाता है और उसे बैक हक करने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ जेके प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं और ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ आई एम सॉरी। ये सुनकर भी जंकुक का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। जंकुक ताहिन के हाथों को अपने चेस्ट से हटाता है और ताहिन की ओर टर्न कर कर कहने लगता है, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो फिर मैं ही यहाँ से चला जाऊँगा, प्लीज़ जाओ यहाँ से। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, चाहे तुम मुझे चिल्लाओ या फिर मुझ पर गुस्सा करो, तुम चाहे तो मुझे मार भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूँगा, मैं यहीं पर रहूँगा जब तक आप मान नहीं जाते। ये सुनकर जंकुक गुस्से से कहने लगता है, ठीक है, अगर तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो तो फिर मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर जंकुक वहाँ से जाने ही लगता है कि ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और रोते हुए वो जेके के पीछे पीछे जाने लगता है। इतने में ही ताहिन के पैरों में कांच का एक टुकड़ा छुप जाता है। ताहिन बहुत जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, आउच। और ये सुनकर जंकुक टर्न करता है। जैसे ही वो देखता है ताहिन के पाँव से खून बह रहा है, जंकुक तुरंत ही भागता हुआ ताहिन के पास जाता है और जाकर कहने लगता है, ये सब क्या कर रहे थे तुम। और ये कहकर जंकुक ताहिन के पैरों से वो कांच का टुकड़ा खींचकर निकालता है और फेंकता है और फिर वो ताहिन को अपनी बाहों में उठा लेता है और फिर उसे लेकर अपने ही बेड पर सुला देता है और फिर जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और फिर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसे फर्स्ट एड करने लग जाता है। जैसे ही वो ताहिन के पैरों को बैंडेज कर देता है, जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से और बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए ताहिन को देखता है और कहने लगता है, क्या अब तुम मेरी जान लेकर ही मानोगे, तुम क्या कर रहे थे, देखो तुम्हारा कितना ज़्यादा खून बह गया, अगर तुम्हें और ज़्यादा चोट आ जाती तो। ये सुनकर ताहिन के आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। ताहिन क्रॉल करता हुआ जंकुक के पास आ जाता है और उसके लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करने लगते हैं। जंकुक पहले तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और फिर देखते ही देखते वो भी ताहिन को डीपली किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद दोनों ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दोनों ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। इतने में ही ताहिन कहने लगता है, शायद मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहकर ताहिन बेड से उठ ही रहा होता है कि उसके पाँव के चोट की वजह से वो फिर से बैठ जाता है और कहने लगता है, आउच। और ये सुनकर जंकुक तुरंत ही उसे संभाल लेता है और कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसे उठने की, क्या तुम चाहते हो कि फिर से ब्लीडिंग हो। ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता। जंकुक कहने लगता है, क्या तुम गिल्टी हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, अगर मैं नो कहूँ तो। ये सुनकर जंकुक तुरंत ही ताहिन के लिप्स पर फिर से किस करने लगता है। ताहिन भी अब बहुत ज़्यादा डीपली और पैशनेटली जंकुक को किस करने लगता है। दोनों थोड़ी देर तक किस करते हैं। जंकुक ताहिन को किस करते करते सुला देता है और फिर उसके हाथों को ऊपर उठाते हुए उसके हाथों को पिन कर देता है और फिर उसके ऊपर ही रहकर ताहिन को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। उनकी किस बहुत ज़्यादा लंबी होने लगती है, इतनी कि वो दोनों सांस भी नहीं ले पाते। थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और बहुत गहरी सांसें लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंकुक ताहिन के आंखों में देखता है और कहने लगता है, पता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा नॉटी हो, तुम्हें ये पता है ना। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा साई फील करने लगता है और अपने फेस को टर्न कर देता है। जंकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और फिर
अपने हाथों से ताहिन के जॉ लाइन को पकड़ता है और उसके जॉ को पकड़कर अपनी और उसके फेस को टर्न करता है और कहने लगता है, तुम इतने साय क्यों फील कर रहे हो? क्या तुम मुझसे साय फील कर रहे हो? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जॉन्गकुक ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है और कहने लगता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा साय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। तुम मेरी ज़िंदगी बन चुके हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम कभी भी और मेरे साथ ऐसे कोई मजाक मत करना, मैं मर जाऊंगा। ताहिन गुस्सा हो जाता है और अपना फेस टर्न कर देता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? ताहिन कहने लगता है, अगर किसी को मरना होगा तो फिर वो मैं रहूँगा, ठीक है? ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ताहिन के ऊपर से हटकर पेड़ के एक कॉर्नर पर बैठ जाता है। ताहिन तुरंत ही जॉन्गकुक के पास जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ अब तुम्हें क्या हो गया? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं ऐसा और कभी नहीं करूँगा। जॉन्गकुक कहने लगता है, अगर तुम्हें ये सब बेकार की बातें करनी है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई बातें नहीं करनी। ताहिन कहने लगता है, मैंने ऐसा क्या कह दिया? जॉन्गकुक बहुत गुस्से से ताहिन की ओर टर्न करता है और कहने लगता है, ऐसे मरने मराने की बातें क्यों कर रहे थे? ताहिन कहने लगता है, स्टार्ट किसने किया था? जॉन्गकुक कहने लगता है, अगर किसी को सच में कभी मरना पड़ा तो वो मैं ही हूँगा, ठीक है? ये सुनकर ताहिन कुछ भी नहीं कहता और चुप हो जाता है, क्योंकि जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से ताहिन की ओर देख रहा था। पर इस बार ताहिन को पता था कि जॉन्गकुक को कैसे बनाना है। ताहिन तुरंत ही जॉन्गकुक के लेग्स पर बैठने लगता है और वो भी जॉन्गकुक को फेस करते हुए वो जॉन्गकुक के ऊपर ही बैठ जाता है और अपने पैरों को जॉन्गकुक के वेस्ट पे जकड़ लेता है और फिर अपने बाहें जॉन्गकुक के गले में डालते हुए कहने लगता है, ठीक है, मैं और कभी भी ऐसा कोई भी बातें नहीं करूँगा और तुम्हें परेशान भी नहीं करूँगा। अब ठीक है जेके। ये सुनकर भी जॉन्गकुक अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं करता, वो अब भी गुस्से में था। ताहिन देखते ही देखते जॉन्गकुक के राइट चिक पर और फिर लेफ्ट चिक पर किस करने लगता है और फिर देखते ही देखते जॉन्गकुक के फॉरहेड पर और नोज़ पर भी किस करने लगता है। जॉन्गकुक का गुस्सा अब पिघलने लगा था। जॉन्गकुक ताहिन के लिप्स पर फिर से अपना लिप्स प्रेस कर देता है और बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अब ताहिन जॉन्गकुक को हल्का सा पुश करता है। जॉन्गकुक बेड पर लेट जाता है। ताहिन अपनी ड्रेस का बॉटम खोलने लगता है। देखते ही देखते ताहिन अपने शर्ट का बॉटम खोलकर शर्ट नीचे फेंक देता है। जॉन्गकुक खुद को रोक नहीं पाता। वो ताहिन के मेस्मराइजिंग बॉडी को देखकर उसकी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। जॉन्गकुक फिर से उठकर बैठ जाता है और ताहिन को बहुत ज़्यादा अपने हाथों में अपने बाहों में जकड़ लेता है और फिर देखते ही देखते जॉन्गकुक के चेस्ट को वो लिक करने लगता है और बहुत ज़्यादा बाइट करने लगता है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करने लगता है। देखते ही देखते ताहिन भी जॉन्गकुक के शर्ट का बॉटम्स खोलने लगता है और फिर देखते ही देखते वो जॉन्गकुक के शर्ट खोल देता है और फिर उसके शर्ट को फेंक देता है। ताहिन देखते ही देखते जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। ताहिन जॉन्गकुक के नेक पर किस करता है और उसे ही किस देने लग जाता है। देखते ही देखते वो जॉन्गकुक को लेटा देता है और फिर उसके ऊपर जाकर वो जॉन्गकुक के चेस्ट पर भी किस करता है और चेस्ट को बहुत ज़्यादा लिक करने लगता है। जॉन्गकुक सिर्फ मौन करने लगता है। ताहिन नीचे आता है और जॉन्गकुक के बेली पर भी बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है और लिक करने लगता है। जॉन्गकुक अपने बेडशीट को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब करता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। ताहिन नीचे आता है और जॉन्गकुक का बेल्ट खोलने लगता है। जॉन्गकुक एक्साइटेड होकर सिर्फ मौन ही कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक ताहिन के हेयर को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पुल करता है और फिर वो उठ जाता है और फिर वो ताहिन को फ्लिप करते हुए उसके ऊपर चला जाता है। अब जॉन्गकुक ताहिन के ऊपर चला जाता है और ताहिन को बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है। वो ताहिन को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करवा देता है। वो ताहिन के पूरे बॉडी को किस कर रहा था। ताहिन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ताहिन भी मौन करने लगता है। देखते ही देखते दोनों बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर ये सब चलता ही रहता है और फिर दोनों थक कर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जॉन्गकुक और ताहिन एक दूसरे को हक कर कर बहुत अच्छे से सोए हुए होते हैं कि बाहर मिली आ जाती है। मिली डोर नॉक कर कर कहने लगती है, जॉन्गकुक सर, क्या आप उठ चुके हैं? प्लीज़ उठ जाइए, आपके ऑफिस का टाइम हो रहा है। और क्या आपने ताहिन सर को देखा है? प्लीज़ क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ पर है? वो अपने रूम में नहीं है। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए कहने लगता है, कोई बात नहीं मिली, वो यहीं पर है। उसकी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो मेरे साथ ही है। कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम आ जाएंगे। ये सुनकर मिली
थोड़ा सा कंफ्यूज होती है लेकिन वहाँ से चली जाती है। जॉन्गकुक ताह्युन को कहने लगता है, क्या तुम उठ गए हो? ताह्युन आंखें मूंद कर उसे देख रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है, उठ भी जाओ। और ये कहकर जॉन्गकुक ताह्युन के फोrehead पर किस करता है। ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, क्या अब हमें उठना पड़ेगा? जॉन्गकुक कहने लगता है, या बेबी हमें उठना ही पड़ेगा, उठ जाओ। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, हम दोनों को शावर ले लेनी चाहिए। ताह्युन कहने लगता है, क्या हम दोनों साथ में शावर लेने वाले हैं? जॉन्गकुक थोड़ा सा नॉटी स्माइल करता है और ताह्युन को देखकर कहने लगता है, क्या तुम मेरे साथ शावर लेना चाहोगे? ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और शाय फील करता हुआ कहने लगता है, या हम कर सकते हैं। और ये सुनते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत ही ताह्युन को अपने बाहों में उठा लेता है और फिर शावर के अंदर ले जाने लगता है। दोनों ही बाथटब पे बैठ जाते हैं और बहुत देर तक बाथटब में एंजॉय कर रहे होते हैं। जॉन्गकुक ताह्युन के बॉडी को फील कर रहा होता है, ताह्युन भी जॉन्गकुक के पूरे बॉडी को फील कर रहा होता है। देखते ही देखते वही सब फिर से होने लगता है जो सब रात भर होता रहा है। ताह्युन बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था। जॉन्गकुक उसे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। जैसे ही थोड़ी देर बाद वो सब खत्म हो जाता है, दोनों ही शावर ले लेते हैं और फिर जॉन्गकुक ताह्युन को अपने बाहों में उठा लेता है और आकर बेड पर बैठा देता है और फिर उसे अच्छे से ड्राई कर कर उसे शर्ट पहनने में भी हेल्प करता है और उसे चेंज करने में हेल्प करता है और फिर दोनों ही चेंज कर लेते हैं। ताह्युन चलकर जाने ही वाला था कि जॉन्गकुक कहने लगता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठाकर नीचे ले जा सकता हूँ। ताह्युन कहने लगता है, पर नीचे बहुत सारे मेड हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, कोई बात नहीं। ये कहकर जॉन्गकुक फिर से ताह्युन को अपनी बाहों में उठा लेता है और उठाकर नीचे ले जाने लगता है। जैसे ही दोनों नीचे डाइनिंग के पास पहुंच जाते हैं, जॉन्गकुक ताह्युन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली नीचे उतारता है। इतने में ही मिसेस किम वहाँ पर होती है। मिसेस किम को देखकर दोनों ही चौंक जाते हैं। ताह्युन कहने लगता है, मॉम आप। और इतने में ही जॉन्गकुक भी कहने लगता है, आप। इतने में ही मिसेस किम उनके पास आ जाती है और कहने लगती है, वाओ। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, मम आप जो सोच रही है। इतने में ही मिसेस किम कहने लगती है, जॉन्गकुक तुम मेरे साथ आओ। ये सुनते ही जॉन्गकुक यस कहता है और मिसेस किम के पीछे पीछे जाने लगता है। ताह्युन भी पीछे पीछे आ रहा था। मिसेस किम टर्न करती है और कहने लगती है, ताह्युन तुम यहीं पर रहो, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जॉन्गकुक तुम चलो मेरे साथ। ये कहकर मिसेस किम आगे आगे जाने लगती है। जॉन्गकुक ताह्युन की ओर थोड़ा सा देखता है और फिर मिसेस किम के पीछे पीछे जाने लगता है। दोनों ही स्टडी के अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ताह्युन बहुत ज़्यादा टेंशन में वहीं पर बैठ जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक और मिसेस किम अंदर होती है, मिसेस किम जॉन्गकुक को देखने लगती है। जॉन्गकुक कहने लगता है, जैसे आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मिसेस किम कहने लगती है, मेरा तजुर्बा है और मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, मुझे सब कुछ दिखता है। जॉन्गकुक कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि उसे भी पता था कि मिसेस किम जो सोच रही है वो गलत तो नहीं था। मिसेस किम कहने लगती है, क्या तुम्हें याद है जॉन्गकुक कि हम दोनों ने कितनी बार एक साथ बैठकर खाना खाया और कितना बिजनेस के अलावा बातें की? हमारी शादी को 1 साल हो चुके हैं पर यह सब हमने कितनी बार किया है? जॉन्गकुक थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है, आई डोंट थिंक कि हमने ये सब ज़्यादा बार किया है, मुझे याद भी नहीं है। मिसेस किम स्माइल करती है और कहने लगती है, मुझे पता है तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही मैं करना चाहती थी। मैंने कभी भी तुम्हें आज हस्बैंड देखा ही नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड एक ही थे। ताह्युन हमेशा सोचता है कि मैं उसके डैड को प्यार नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उसके डैड को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इतना कि अब तो मैं उन्हीं के पास जाने वाली हूँ। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और कंफ्यूज होकर कहने लगता है, आप ये क्या कह रहे हैं? मिसेस किम स्माइल करती है और कहने लगती है, मैं जो कह रही हूँ वो सब सही है। मैं बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं बचने वाली हूँ, ये मेरे कैंसर का लास्ट स्टेज है। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या ये सब मजाक है ना? प्लीज़ कह दीजिए ये सब सच नहीं है। ये सुनकर मिसेस किम फिर से स्माइल करती है और कहने लगती है, तुम्हें क्या लगा था जॉन्गकुक? तुम भी शायद ताह्युन की तरह मुझे सेल्फिश ही सोच रहे थे, है ना? लेकिन मैं इतनी भी बड़ी सेल्फिश नहीं हूँ जॉन्गकुक। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे हो। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारे बिज़नेस के लिए शादी नहीं की या फिर इसलिए शादी नहीं की कि मुझे तुम्हारे डैड के बिज़नेस पे इंटरेस्ट था, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए शादी की क्योंकि मुझे अपने बिज़नेस को और अपने बेटे को संभालने वाला कोई चाहिए था। मुझे पता था कि तुम बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो और तुम ऑलराउंडर हो। तुम ही हो जो सब कुछ संभाल सकते थे, ताह्युन को भी और मेरे बिज़नेस को भी।
ताहिन बहुत ज़्यादा छोटा है, वो ये सब नहीं समझ सकेगा, ना ही वो मेरे बिजनेस को संभाल सकेगा। मुझे कोई ज़रूरत था जो ये सब संभाल सके और वो सिर्फ तुम हो सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें शादी कर ली। प्लीज़ जंगकुक, मुझे प्रॉमिस करो, ये मेरी लास्ट विश हो सकती है। प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद इस घर का, मेरे बिजनेस का और मेरे बेटे का तुम अच्छे से ख्याल रखोगे। और ये दुनिया कुछ भी कहे, अगर तुम और ताहिन एक साथ हो तो फिर इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। मैं ही वो होगी जो इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश होगा। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहने लगता है, प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, मैं फ़ॉरेन डॉक्टर से कांटेक्ट करूँगा, आप ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर मिसेस किम कहने लगती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सबको कांटेक्ट कर लिया है, सभी का यही कहना है, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये ट्यूमर मेरे ब्रेन में है। डॉक्टर का कहना है कि वो ऑपरेट नहीं कर सकते और मुझे मेडिटेशन से ही अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए था और इसे ठीक होना चाहिए था, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा। मेरी उम्र हो चुकी है और ये सब तो होना ही था। कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ताहिन से प्यार करते हो। तुम दोनों एक साथ हमेशा रहना, तुम दोनों कभी भी अलग मत होना। मुझे प्रॉमिस करो जंगकुक कि तुम कभी भी ताहिन को छोड़ोगे नहीं, हमेशा उसके प्रोटेक्ट करोगे और उसके साथ रहोगे। जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। ये सुनकर मिसेस किम स्माइल करती है और कहने लगती है, प्लीज़ क्या तुम ताहिन को भी समझा सकोगे। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, शायद मैं आपके लिए कुछ और ना कर सकूं, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर ही कर सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक उस रूम से बाहर आ जाता है। जंगकुक ताहिन के पास जाता है। जंगकुक को रोता हुआ देखकर ताहिन घबरा जाता है और तुरंत ही खड़ा होकर कहने लगता है, क्या हुआ जंगकुक, मॉम ने तुम्हें क्या कहा? मैं अभी देखता हूँ मेरे मॉम को। ये कहकर ताहिन स्टडी की ओर जा ही रहा था कि जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, बैठो यहाँ पे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर जंगकुक ताहिन को बिठा देता है और उसके सामने ही चेयर लाकर बैठ जाता है और उसके हाथों को पकड़कर कहने लगता है, सुनो ताए, अब जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ तुम्हें शायद शौक लगे और तुम शायद ये संभाल ना सको, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम रख रहा होगा। प्लीज़ तुम हिम्मत से काम रखना। ताहिन कहने लगता है, जो कहना है सीधे सीधे कहो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक कहने लगता है, ताहिन तुम्हारे मॉम को ब्रेन ट्यूमर है, उनका कैंसर का लास्ट स्टेज है, वो शायद अब बहुत कम दिन ही बचने वाली है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ये सब झूठ है, ये सब मजाक है ना, प्लीज़ कह दो ये मजाक है। जंगकुक बहुत ज़्यादा रोते हुए कहने लगता है, नहीं, काश कि ये मजाक होता, ये मजाक नहीं है। उन्होंने अभी मुझे बताया, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे रिश्ते से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने सिर्फ मुझे इसलिए शादी की थी क्योंकि वो चाहती थी कि मैं तुम्हें और इस बिज़नेस को सबको संभाल लूँ। वो तुम्हारे डैड को अभी तक प्यार करती है, वो खुश है क्योंकि वो तुम्हारे डैड के पास जा रही है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम हमारे मॉम को बचा लेंगे जंगकुक, तुम प्लीज़ ऐसा मत कहो। ये कहकर ताहिन बहुत ज़्यादा भागता हुआ स्टडी की ओर जाने लगता है। ताहिन के पैर से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया था, लेकिन ताहिन फिर भी नहीं रुकता। वो तुरंत ही अपने मॉम के पास जाता है और काउच पर बैठ जाता है और कहने लगता है, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ताहिन की मॉम स्माइल करती है और कहने लगती है, प्लीज़ ताई, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी ना बेटा। ये सुनकर ताहिन अपने मॉम को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है और कहने लगता है, नो मॉम, आप बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं थी, आप बहुत अच्छी है, प्लीज़ आप अपना इलाज करवाइए, आपको कुछ भी नहीं होगा। ताहिन की मॉम बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ताहिन इतने सालों बाद उन्हें हक कर रहा था, लेकिन ताहिन की मॉम के आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ताहिन की मॉम ताहिन के सर को सहलाते हुए कहने लगती है, प्लीज़ बेटा तुम अच्छे से रहना, तुम और जंगकुक हमेशा साथ रहना, मैं हमेशा ही तुम्हें ऊपर से देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करूँगी। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ऐसी बेकार बातें आप क्यों कर रही है, हम जंगकुक के साथ मिलकर आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, आप ठीक हो जाएंगी मॉम। मिसेस किम स्माइल करती है और ताहिन को टाइटली पकड़ लेती है और कहने लगती है, बेटा तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना। ताहिन कहने लगता है, यस मॉम, माफ़ी किस बात की, मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया है, और वैसे भी आई लव यू सो मच। मैं कब से ये आपको कहना चाहता था लेकिन अब तक नहीं कह पाया, क्या आप सुन रही है मॉम, आई लव यू। ये सुनकर ताहिन की मॉम स्माइल करती है और कहने लगती है, क्या सच, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और इतने में ही ताहिन को फील होता है कि ताहिन के मॉम के हाथ उसके सर से नीचे गिर चुका है और वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। ये देखकर ताहिन तुरंत ही अपने मॉम के फेस की ओर देखता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोते हुए कहने लगता है, मॉम आप
नहीं जा सकती ऐसे, ये कहकर ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। जंगकुक काउच पर ताहिन के पीछे ही बैठ जाता है और ताहिन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहने लगता है ताए, और इतने में ही ताहिन जंगकुक के बाहों में लिपट जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जंगकुक भी मिसेस किम को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। अब 4 साल बाद जंगकुक और ताहिन दोनों ही जंगकुक के बेडरूम में सोए हुए होते हैं और सुबह का टाइम होता है। ताहिन जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है जंगकुक अब उठ भी जाओ, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। जंगकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर देता है और कहने लगता है क्या मैं एक दिन छुट्टी में नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है। ताहिन कहने लगता है ऐसे कैसे नहीं जाना है, तुम्हें याद है ना मॉम ने तुमसे कहा था कि पूरे बिजनेस को तुम्हें ही संभालना है, तुम ऐसे कैसे छुट्टी में रह सकते हो। जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ ताए, आज एक दिन, और मुझे तो तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, प्लीज़ क्या मैं एक दिन के लिए छुट्टी में रह जाऊँ। ताहिन कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ ना। ताहिन कहने लगता है क्या मैं तुम्हारे साथ ऑफिस आऊँ। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी आंखें खोलकर ताहिन को देखते हुए कहने लगता है क्या सच, क्या तुम मेरे साथ ऑफिस आ रहे हो। ताहिन कहने लगता है हाँ, मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं काम सीखने के लिए ऑफिस आ जाया करूँगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है वाह ग्रेट, तुम आज से ही हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन, और ये कहकर जंगकुक चुप हो जाता है। ताहिन कहने लगता है क्या कोई प्रॉब्लम है। जंगकुक कहने लगता है मैंने हमेशा से सोचा था कि जब भी तुम ऑफिस पहली बार आओगे मैं तुम्हारा ग्रांड एंट्री करवाऊंगा, लेकिन तुमने ऐसे ही अचानक कह दिया, आज तुम्हारी ग्रांड एंट्री कैसे करवाऊं। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए कहने लगता है क्या मिस्टर जॉन जंगकुक इतना भी नहीं कर सकते, मुझे लगता था कि जॉन जंगकुक कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और ताहिन को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर कहने लगता है हाँ, तुमने सही कहा, जॉन जंगकुक जॉन ताहिन के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये कहकर जंगकुक ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है। इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और गाइस मैं सोच रही थी कि इसके बाद मैं टॉप ताए FF का प्लेलिस्ट लाऊं, जैसे कि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है ये भी आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।